सियासत न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में नक्सलाइट की खुद सुपुर्दगी का सिलसिला जारी है। मजीद 20 नक्सलाइट्स के खुद को पुलिस के हवाले करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि हफ्ते 3 जनवरी को ये नक्सलाइट्स डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर शिवधर रेड्डी के सामने खुद को सरेंडर करेंगे, जिनमें नक्सलाइट लीडरान के राजी रेड्डी, रीमा और बी सुक्का अल मारूफ देवा भी शामिल हैं। देवा माविस्ट पार्टी पीपल्स लिबरेशन गोरेला आर्मी 8 बटालियन का सरबराह है। पुलिस राय का कहना है कि नक्सलाइट ग्रुप ने खुद को 48 माउंटेड LMG हथियारों और 20 लाख रुपए नकद रकम के साथ हवाले कर दिया। इस ज़िम्मन में तेलंगाना DGP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करके तफसीलात बताएंगे। इसी दौरान मिली इत्तला के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हफ्ते को CPI माविस्ट के कम से कम 14 अरकान इनकाउंटर में मारे गए। इनकाउंटर के 2 अलहदा वाक़यात छत्तीसगढ़ के अजला सुकमा और बीजापुर में सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबलों में 285 नक्सलाइट्स मारे गए, जिनमें से 257 सिर्फ बस्तर डिवीज़न में हलाक हुए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2026 में शफाफियत और वालिदैन और सरपरस्तों को बाखबर रखने तलबा के हाल टिकट्स सरपरस्तों के व्हाट्सएप नंबर्स पर रवाना करने का फैसला किया है। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तलबा के हाल टिकट्स डाउनलोड करने लिंक सरपरस्तों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रवाना किया जाएगा, ताकि वो हाल टिकट की तफसीलात का मुशाहिदा कर सकें। इंटर फर्स्ट ईयर तलबा SSC रोल नंबर और तारीख़ पैदाइश को वेबसाइट पर अपलोड करके हाल टिकट का मुशाहिदा कर सकते हैं, जबकि सेकेंड ईयर तलबा को हाल टिकट डाउनलोड करने फर्स्ट ईयर हाल टिकट नंबर और तारीख़ पैदाइश अपलोड करना होगा। सेकेंड ईयर तलबा के लिए हाल टिकट के साथ फर्स्ट ईयर के निशानात और कामयाब और नाकाम मज़ामीन की तफसीलात व इम्तिहानात का शेड्यूल सरपरस्तों के लिए दस्तयाब रहेगा। BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा कि वो बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से फारिग कर दें। यह हिदायत ऐसे वक्त दी गई जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी अपने इंतहा को पहुंच गई। दूसरी तरफ बीजेपी कायदीन और इंतहा पसंद हिंदुत्व तंजीमें कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को मुल्क का गद्दार करार देते हुए मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल देने के मुतालबात कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाएं हाथ के 30 साला फास्ट बॉलर की 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खिदमात हासिल की। गुज़िश्ता माह अबू ज़ाहबी में हुए IPL ऑक्शन में KKR को इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल से ज़बरदस्त मुकाबला करना पड़ा। BCCI के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया के मुताबिक KKR मुस्तफिजुर रहमान की जगह किसी और खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। हैदराबाद में हर चीज़ में ख़ासतौर पर खाने पीने की अशिया में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है और इस मामले में कहा जाता है कि शहर के मखसूस इलाकों में दिगर रियासतों से आए हुए ताजरीन बहुत आगे हैं। अशिया में मिलावट के वाक़यात को रोकने की खातिर हैदराबाद पुलिस ने एंटी फैट टीम्स तश्कील दी हैं। कमिश्नर पुलिस मिस्टर सज्जनार ने नकली अशिया की फ़रोख्त को रोकने खुसूसी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत मुख्तलिफ मुकामात पर एंटी फैट टीम्स तैनात की जाएंगी, जो नकली अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देंगी। वाज़ेह रहे कि बच्चों के दूध से लेकर खुर्दुनी तेल, मिर्च, हल्दी, आटा, घी, मसालेजात, अदरक, लहसुन, चाय की पत्ती, यहाँ तक कि चिकन फीड में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है और बाज़ार इस तरह की अशिया से भरे पड़े हैं। बाज़ धोखेबाज तो ब्रांडेड आइटम्स में भी मिलावट करके फ़रोख्त कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली, श्री राम नगर कॉलोनी, मीरपेट, नादरगुल, बडनपेट, अदी बाटला, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, हयात नगर, पेद्दा अंबरपेट, घटकेसर, केसरा, मेटपल्ली, मेरचल के साथ साथ फ्यूचर सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में नकली प्रोडक्ट्स की तैयारी जोरों पर है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट को 21 मार्च तक खतियत दी जाएगी और फौरी टेंडर्स तलब करके कामों का आगाज़ होगा। तेलंगाना असेंबली में प्रोजेक्ट पर बयान देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए
4,000 करोड़ रुपए कर्ज फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। मरकजी हुकूमत ने प्रोजेक्ट के तहत गांधी सरोवर की तरक्की को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि बापू घाट, मूसा और ईसा नदियों के संगम पर तामीर किया गया है, जहां महात्मा गांधी की अस्थियों को बहाया गया था। उन्होंने कहा कि काकतिया, कुतुबशाही और निज़ाम हुक्मरानों ने दरियाओं के अतराफ इलाकों की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए। उन्होंने ये भी कहा कि आपाशी ज़रूरतों के अलावा पीने के पानी और सनती तरक्की के लिए ज़खायर आब तामीर किए गए। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत बल्दी नज़्म और नस्क सिस्टम को मज़ीद मजबूत बनाने ठोस इक़दाम कर रही है ताकि शहरियों को बेहतर और मौसर खिदमात फराहम की जा सके। आज असेंबली में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और GHMC तरमीमी बिल पर बहस के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। श्रीधर बाबू ने शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ 27 बल्दियात को GHMC में जम करने से क़ब्ल अदम मशावरत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। GHMC कौंसिल में इस तजवीज़ पर मुख्तलिफ जमातों के 65 कॉरपोरेट्स मुबाहसे में हिस्सा लिया, जिसके बाद क़रारदाद मंजूर की गई। इसके अलावा जिन बल्दियात को GHMC में जम किया है वहाँ कौंसिल मौजूद नहीं है। इन बल्दियात की गुज़िश्ता साल मेयाद मुकम्मल हो चुकी हैं। काफ़ी मुशावरत की गई और आवाम से एतराज़ात और तजावीज़ भी वसूल किए गए। इन्होंने वाज़ेह किया कि इंज़माम के बाद आवाम पर टैक्स की शक्ल में कोई इजाफी बोझ आयद नहीं किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद में शहरी सहूलतों को बेहतर बनाने एक जामे मनसूबा तैयार किया गया। ताहम डी श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल यह हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि हैदराबाद को कितने कॉर्पोरेशंस में तकसीम किया जाएगा। मुज़ाफ़ाती बल्दियात का GHMC में इंज़माम आवाम को बेहतर खिदमत फराहम करने का किया गया है और इस सिलसिले में तमाम फ़रीक़ीन की राय हासिल की गई। इन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी तौर पर अज़ीम तर हैदराबाद को 3 कॉर्पोरेशनों में तकसीम करने पर गौर कर रही है। रियासती वज़ीर का कहना है कि चीफ मिनिस्टर ने मूसा नदी के मामले में किसी फ़र्द या जमात का नाम नहीं लिया और ना किसी को निशाना बनाया। ऐसे में अपोजिशन का गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल दुरुस्त नहीं। इन्होंने कहा कि अगर GHMC में वार्ड्स से मुतालिक कोई मसला है तो हुकूमत उसे हल करेगी। GHMC की तोसी के पेश नज़र 8 IAS ऑफिसर्स को मुक़र्रर किया गया और खुसूसन हैदराबाद की इंतज़ामिया के लिए 2 IAS ऑफिसर्स का तक़र्रुर किया गया। BRS ने तेलंगाना असेंबली के सरमाही सेशन का मुकम्मल बाइकआउट करने का सनसनीखेज़ फैसला किया है। इस फैसले का ऐलान साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने गन पार्क पर एहतजाज के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान किया। हरीश राव ने कहा कि स्पीकर के रवैये और हुकूमत के तर्ज अमल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर BRS ने असेंबली के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जिस अंदाज में असेंबली इजलास का इनेकाद किया जा रहा है वो कानून साज असेंबली के क़वाइद की सरासर खिलाफ वर्जी है। BRS के रुकन असेंबली ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत BAC इजलास में 1.5 घंटा ताख़ीर से पहुंची और अपोजिशन अरकान असेंबली को ऐवान में बात करने का भी मुनासिब मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने असेंबली को इंतशार का शिकार बना दिया। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर असेंबली में गैर जिम्मेदाराना और गैर मेयारी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अपोजिशन कायदीन चीफ मिनिस्टर पर तनकीद करें तो उसे क्यों रोका जा रहा है। हरीश राव ने मिसाल देते हुए दरियाफ्त किया कि क्या राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद नहीं की। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में PR टैक्स नाफिज है और हर काम में कमीशन वसूल किया जा रहा है। हुकूमत एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अपोजिशन अरकान असेंबली को खामोश करा रही है जो जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। भारतीय राष्ट्र समिति के हल्के 2 बाग के रुकन असेंबली कोता प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ दुर्गम चेरू की अराजी पर गैर मजाज कब्जे के इल्ज़ाम में माधापुर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जाता है कि हैड्रा ने माधापुर पुलिस स्टेशन में रुकन असेंबली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि दुर्गम चेरू की 15 एकड़ अराजी पर गैर मजाज कब्जा करके तामीरात की सरगर्मियों का आगाज किया था। हैड्रा ने पुलिस माधापुर से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। STS प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पार्किंग के नाम पर मज़कूरा अराजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि साल 2014 में HMDA ने ये एलामिया जारी किया था जिसके तहत मज़कूरा रुकन असेंबली की जानिब से गैर मजाज कब्जे का इंकशाफ हुआ था। IIT हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में BTech के साल आखिर के तालिब इल्म को नीदरलैंड की एक कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी ऑप्टिवर ने 21 साल एडवर्ड नीटन को ये ऑफर दिया है जो 2008 से इस इंस्टीट्यूट की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज।
आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने शाहरुख खान को गद्दार करार देने वाले बीजेपी लीडर संगीत सोम के रिमार्क पर कहा है कि अगर शाहरुख की आईपीएल टीम केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है और इस वजह से शाहरुख खान गद्दार करार पाते हैं, तो पीएम मोदी के बारे में क्या कहा जाएगा जो शेख हसीना की हिमायती है। संजय सिंह ने कहा कि अडानी को क्या कहेंगे जो बांग्लादेश को बरक़ी फराहम करते हैं। इन्होंने कहा कि खेलों में अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी का हिस्सा लेना गलत है तो वज़ीर आज़म अडानी का अमल ज़्यादा काबिल गिरफ्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2000 रुपए के बैंक नोटों की दस्तबरदारी के ऐलान के बाद से 98.41% नोट मार्केट में गश्त से हट चुके हैं। 31 दिसंबर 2025 तक 2000 रुपए की जेर गश्त नोटों की कदर 3.56 लाख करोड़ रुपये से घटकर 5,670 करोड़ रुपये हो गई। आरबीआई ने 2000 रुपए की कदर वाले बैंक नोटों की मार्केट से दस्तबरदारी का 19/2023 को ऐलान किया था। उसके बाद से अवाम को काबिल लिहाज मोहलत दी गई कि वो 2000 रुपए के नोट बैंकों में वापस जमा करा दें।